इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, आज से ठीक 22 दिन के बाद पता चल जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अब जो ये दिन बचे हैं, इनमें चारों तरफ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हर पार्टी जमकर हाथ पैर मार रही है। इतना स्ट्रगल शायद ही किसी स्टेट में हुआ होगा। फिलहाल के चुनाव में अगर देखा जाए तो हर पार्टी एक अलग ही प्रतिस्पर्धा में जुटी हुई है। कभी कोई नई स्कीम ला रहा है तो कभी कोई। एक से एक नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी गर्म है। यहां तक कि उम्मीदवारों के घरों को, उनके आवास को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उस पर भी राजनीति हो रही है। तो एक तरफ भाजपा फ्री की रेवड़ी की बात करते करते खुद इस काम में जुट गई और आरोप लगाना तो पहले से चल ही रहा था। अब खबर यह भी है कि भाजपा ने अपने हजारों कार्यकर्ता जमीन पर उतार दिए। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, जो लगातार खुद पर लगे आरोपों का सबूतों के साथ खंडन कर रही है। अब चाहे वो वोटर लिस्ट घोटाला हो या शीश महल बनाम राजमहल की बात हो, या फिर जनता को पैसे, शॉल, कंबल, राशन देने वाली पार्टियों से जागरूक करना। जी हाँ दोस्तों, आज केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गरजे हैं और जनता को एक बड़ा संदेश दिया है। तो आज केजरीवाल की इन्हीं बातों पर करेंगे चर्चा और दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है उसे भी बारीकी से देखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, दिल्ली में जो मेन फाइट देखी जा रही है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है और इन दोनों के अलावा कांग्रेस कहां खड़ी है ये भी देखने वाली बात है। दोस्तों, बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल के घर, पर्दे, टॉयलेट को मुद्दा बनाती हुई देखी जा रही है, जबकि दिल्ली की जनता के मेन मुद्दे कुछ और हैं। जनता को आम जिंदगी में बहाली चाहिए और ये बहाली कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की तरफ से मिली हुई है। हमने अब तक ग्राउंड पर जाकर जितनी बार भी लोगों से इस मामले पर बात करी है, तब लोगों ने यही कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल को फिर से लाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के चुनावी मैदान में फिलहाल जबरदस्त खेल हो रहा है। हर पार्टी पूरा जोश दिखा रही है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल तो पहले से ही सक्रिय हो गए थे, लेकिन अब वो और तेजी से इस काम में जुट गए। दोस्तों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है केजरीवाल ने, उसमें जमकर भाजपा पर हमला बोला है और कहा कि गाली गलौज पार्टी में हथियार डाल दिए हैं। वो पूरी तरह से जानते हैं कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए अब वो दिल्ली वालों के वोट पैसे से खरीदना चाहते हैं। मैं दिल्ली वालों से अपील करता हूं कि इनसे सारे पैसे ले लो, इनको बर्बाद कर दो, लेकिन वोट मत देना। तो पहले आप ये खबर देखिए। भाजपा पैसे से दिल्ली वालों के वोट खरीदना चाहती है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, सबसे पहले केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर उसके ही कार्यकर्ताओं को लेकर और नेताओं को लेकर ये आरोप लगाते हैं कि ऊपर से जो इनके पास जनता को बांटने के लिए पैसे आ रहे हैं, वो उस पैसे को खा रहे हैं। देखिए खबर में आगे क्या लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। गाली गलौज पार्टी ने, ऐसा लगता है, हथियार डाल दिए हैं। उनके पास ना नैरेटिव है, ना उनके पास विजन है, ना उनके पास सीएम का चेहरा है। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे बांटे गए उन लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से उनकी पार्टी ने भेजे 10,000 रुपए, लेकिन उनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लिए जाएं। तो उनके नेताओं ने 9,000 रख लिए और जनता को 1,000 रुपए बांट दिए, और वो भी इन्होंने सबको नहीं दिए। दोस्तों, ये तो चलिए हो गई पैसों की बात। इसके बाद केजरीवाल साड़ी, जूते, कंबल, इन सब की चोरी की भी बात करने लगते हैं। देखिए खबर में साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही जनता को पता चलता है कि उनके नेता रुपये खा रहे हैं, तो जनता में भारी रोष है। पार्टी ने कंबल बांटने को भेजे तो एक कॉलोनी में कंबल बांटे गए और बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटे गए। तो उस कॉलोनी वाले लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कंबल कहां गए। और इसी तरीके से भाजपा वाले साड़ियां, जूते, जैकेट, ये सब कुछ बांट रहे हैं। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि भाजपा के नेता इक्वली सामान नहीं बांट रहे, जिसके चलते लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और उनके दफ्तरों पर जाकर हल्ला मचा रहे हैं। दोस्तों, पहले आप अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो देख लीजिए और सुन लीजिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद आगे उन्होंने एक क्या महत्वपूर्ण अपील करी है वो भी बताएंगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार बनने जा रही है।
और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता जा रहा है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी ऊपर बढ़ता जा रहा है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। गाली गलौज पार्टी ने ऐसा लगता है कि हथियार डाल दिए हैं। उनके पास ना नैरेटिव है, ना उनके पास विजन है, ना उनके पास सीएम का चेहरा है, उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, लिहाजा अब वो बेईमानी पे उतर आए हैं। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को 1000-1000 रुपए बांट दिए, और वो भी इन्होंने सबको नहीं दिए। जैसे जैसे जनता को यह पता चल रहा है कि इनके नेता 9-9 हजार रुपए खा गए, इस बात का जनता में भारी रोष है कि इनके नेता जनता के नाम पे आए हुए पैसे खा गए। और जहां इनके नेता जा रहे हैं, जनता इनसे पूछ रही है कि पहले हमारे पैसे रख, उसके बाद अपनी बात शुरू करियो। जिन इलाकों में इनके नेताओं ने पैसे नहीं बांटे, उनके अंदर रोष है कि हमारा पैसा कहां गया सारा। तो इनके नेताओं ने पैसे रख लिए। इनकी पार्टी ने कंबल बांटने को भेजे, एक कॉलोनी में कंबल बांटे, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटे। तो बगल वाली कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं, भाई इस कॉलोनी में बांटे, हमारे कंबल कहां गए। चादरें बांटी, इस कॉलोनी में बांटी, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटी। तो उस वाले लोग भी बड़े वो हैं कि हमारी चादरें कहां गई। साड़ियां ऊपर से पार्टी ने तो भेजी सारे इलाके में साड़ी बांटने के लिए, एक कॉलोनी में बांट दी, बाकियों में नहीं बांटी, बाकी खा गए। इनकी पार्टी ने जूते भेजे, इन्होंने 3 या 4 कॉलोनी में बांटे, बाकियों में बांटे नहीं, जूते भी खा गए ये लोगों के, जैकेट भी खा गए ये लोगों के, सबको नहीं दिए। तो अब इनके नेता जहां जा रहे हैं वह जनता पूछ रही है कि हमारे नाम के आए हुए पैसे कहां हैं, हमारे नाम के आए हुए जूते कहां हैं, हमारे नाम के आए हुए जैकेट कहां हैं, साड़ी कहां है, कंबल कहां है, चादरें कहां हैं। तो जनता अब इनके दफ्तरों में जा रही है और लड़ रही है इनसे, इनके नेताओं से। जनता तो जो दफ्तर में चला जाता है उसका मुंह चुप कराने के लिए उसको तो दे देते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, इसके बाद केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा वाले ये खुलेआम कह रहे हैं कि वो दिल्ली वालों को खरीद लेंगे। ये कहने के बाद केजरीवाल अपील करते हैं कि आपका वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है, उसे किसी हालत में मत बिकने देना। जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, उनको इतना अहंकार हो गया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे सामान बांटे तो उसको वोट मत देना। हम देश बदलने के लिए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल ये भी कहते हैं कि ये जो कुछ भी दे रहे हैं ले लो, मगर अपना वोट इन्हें मत देना। सुनिए। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना। इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। इन लोगों को दिखा दो इस बार
कि भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलके। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं, हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। तो दोस्तों, कुछ ऐसा खेल चल रहा है दिल्ली में जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। लेकिन अब इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि दिल्ली में सत्ता की लड़ाई पहले चुनावों के मुकाबले काफी तेज हो गई है। और आपको बता दूं, आज की तारीख में अगर तत्काल देखा जाए तो नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी फिर भी दिखती है और नंबर 2 पर बीजेपी दिखती है और कांग्रेस तीसरे पर दिखती है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस भी अब पीछे खड़े रहने के इरादे से नहीं है, वो भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और दिल्ली की इस पूरी राजनीति में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपोजिशन का स्पेस दिल्ली में किसी ने नहीं ग्रैब किया हुआ है, वो बिल्कुल खाली है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में 2 सरकार चल रही है, एक एलजी सरकार और एक आम आदमी पार्टी की निर्वाचित सरकार। दोस्तों, मैं ये कोई आम आदमी पार्टी की भाषा नहीं बोल रही, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ है। दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी, तो लिखित में तो एलजी सरकार है और व्यवहार में भी देखें तो दिल्ली पुलिस, नौकरशाही, सब कुछ बीजेपी के पास है। तो दिल्ली में एक सत्ता जो है बीजेपी के पास है, दूसरी है निर्वाचित सरकार जिसके पास कम अधिकार है, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो जब जब ये केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें ये नहीं करने दे रही, हमें वो नहीं करने दे रही, हमारे अधिकार को छीना हुआ है, अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो उनकी वो बातें एक तरह से सही होती हैं। तो 2 सत्ता, अब दोनों का एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो एक दूसरे को जाता रहा है, इसलिए यहां पर ऑपोजिशन खाली रहा है। लेकिन अब आज से जो कांग्रेस ने अपनी रैली शुरू करी है, तो ये समीकरण भी बदल सकता है। कांग्रेस खुद को विपक्ष भी बता सकता है। तो दिल्ली में खेल अब पेचीदा हो गया है। जहां पहले आप आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई देखी जा रही थी, आम आदमी पार्टी के बाद भाजपा को ही बड़ा समझा जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस भी इस लाइन में खड़ी हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी जबरदस्त मोर्चा खोला हुआ है। तो दोस्तों, अब जो ये 22 दिन बचे हैं, इसमें क्या कुछ होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आप हमें इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए कि आप दिल्ली में किसे वोट देने वाले हैं, और अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।